बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल बीपी जो है ना वो लो हुआ हुआ है, और तकरीबन 10-12 दिन हो गए, शायद 15 ही दिन हो रहे हैं कि मेरी कोई वीडियो भी नहीं आई। और एक हफ़्ते से तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, मतलब किसी तरह सुकून नहीं आ रहा, ना किचन में काम करने का दिल चाहता है ना कुछ। तो अंजुम आई थी फ्राइडे वाले दिन। अंजुम जो है ना वो मतलब जानने वाली हैं एक हमारी, और ये समझ लें कि मेरी नंदी लगती हैं वो। बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनसे हमारा आना जाना उनके घर पे भी और वो भी, यानी मेरी शादी से पहले से ही मेरे ससुराल में उनका बहुत आना जाना था अंजुम का। तो और माशाल्लाह से बहुत अच्छी आदत की है, बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं उसके, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे मुखलिस लोग मतलब कम कम ही होते हैं दुनिया में। हर बुरे वक्त में या कोई भी मसला होता है तो वो फ़ौरन हमारा हर मसला ना उसका हल पेश कर देती है। अगर कोई भी मसला होता है ना तो अंजुम से अगर मशवरा कर लिया जाए या मतलब उसको बताएं तो वो फ़ौरन कोई ना कोई हल पेश कर देती है। सबसे बड़ी उसकी खूबी ये है कि मतलब बंदे को ऐसे हौसला देती है कि इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी ना हंस के सह लेता है। इसके सबसे बड़ी आपको ये वाक़या बताऊं कि जब 2017 में मुझे उम्रे के लिए जाना था तो अप्लाई हमने किया हुआ था, लेकिन मिधत की जो बच्ची है मेरी मतलब नवासी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब भी वो बच्ची पैदा हुई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उसमें जिना में तो दिन में तो जैसे मिधत ही रुकती थी उसके पास, और रात में मैं रुकती थी, ज़ाहिर है वहाँ पर क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है सुबह शाम रुकना। तो अब इतने में हमारा उम्रे पे जाने का हो जाता है पहले से, क्योंकि हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, तो वो आ जाती है डेट जाने की हमारी। अब इतनी मैं टेंशन में कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, दिन रात कैसे मिधत वहाँ रुकेगी। और उसकी भी एक छोटी बच्ची घर में है, उसको भी ज़ाहिर है उसने देखभाल करनी होती थी। तो इतनी मतलब मैं टेंशन में थी। और वो तो फिर बहरहाल सब ने यही बोला कि अल्लाह के हवाले करके जाओ, ज़ाहिर है इतनी अच्छी जगह से बुलावा आया तो इसको डिले मत करो, कैंसिल मत करो अपनी जाना अपना। तो बस फिर अल्लाह का नाम लेके तैयारी शुरू कर दी मैंने। लेकिन हर वक्त इतनी टेंशन मुझे हो रही थी, बस बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। तो अंजुम से भी हम लोग मिलने के लिए गए, ये और मैंने कहा कि चलो अंजुम से जाते हुए मिल के आऊँ, और उसको भी उससे भी ज़िक्र कर दूँगी। तो जब मैंने उसको बताया कि ऐसे जाने का मेरा हो रहा है और ये टेंशन है कि वहाँ पर, तो उसने कहा कि तुम इतनी परेशान किस लिए हो रही हो, मैं हूँ नहीं क्या, तुमने मुझे क्यों नहीं पहले कॉल करके बताया और क्यों नहीं बोला। बोले बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे दिन में तो होती है ना मिधत वहाँ पर, और रात में मैं रुक जाया करूँगी। तुम बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर जाओ, मतलब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, और मैं हूँ यहाँ पर, और मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ख्याल रखूँगी सब बातों का। तो मुझे इतनी यानी ढारस मिली उससे, और मैं बिल्कुल बेफिक्र हो के मतलब गई। और उसके भी माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं अंजुम के भी, और अपने घर की पूरे दिन की ज़िम्मेदारियाँ उठाने के बाद रोज़ाना रात को हॉस्पिटल जाना और वहाँ पर रुकना, मैं कहती हूँ बहुत बड़े दिल की बात है, और बहुत बड़ा इसके लिए जिगरा चाहिए। इतने यानी ज़बानी कलामी तो हर कोई बोल देता है, लेकिन अमल करना बहुत कम लोग होते हैं। तो जब से तो बहुत ज़्यादा ही मैं उसकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, और बहुत ज़्यादा, और मेरे दिल में उसकी इज़्ज़त एहतराम बढ़ गया। और माशाल्लाह से वो हर उसमें गम खुशी में सबसे पहले हमारे यहाँ मौजूद होती है। अल्लाह ताला उसको और उसके बच्चों को, उसके शौहर को सेहत तंदुरुस्ती दे, और उसको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, और ऐसी अल्लाह ताला हरा भरा रखे उसको और उसके घर को, आमीन। अच्छे लोग भी मतलब बहुत कम दुनिया में होते हैं, तो जो भी अच्छा और मुखलिस दोस्त मिले, अच्छे लोग मिलें, तो उन्हें हमेशा संभाल कर रखें, उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और हमेशा उनके साथ जुड़े रहें। यही इंसान की वो है। ज़बानी कलामी बातें करने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन जो आपके बुरे वक्त में काम आए ना, हकीकत में वो ही आपका सबसे मुखलिस है आपके साथ। तो ऐसे लोगों की कदर करें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।